नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं नेशनल भारत। आज हम आ चुके हैं भिलाई चरौदा में। हम रायपुर के गणेश आपको दिखा चुके हैं, आज दिखाते हैं भिलाई का। हाँ, कुछ दिन हो चुका है, बीते दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन बचे हैं और गणेश जी को विसर्जन करने में 10 दिन हो चुका है। पर जो भिलाई की जो पंडाल है, बहुत 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 सुंदर, बहुत बड़ा और बहुत विशाल बना हुआ है। आपको दिखाते हैं भिलाई का पंडाल और चलिए मेरे साथ। तो जब आप रायपुर से आएंगे भिलाई की ओर तो सबसे पहले पड़ेगा चरौदा, और हम चरौदा में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कितना भव्य सा गणेश जी का पंडाल जो जोधपुर पैलेस के नाम पे है, इतना भव्य दिख रहा है। और आपको दिखाते हैं कुछ शॉट्स, अंदर जाके हम दिखाएंगे अगर अलाउ होगा। और बाहर से एक बार आप देखिए कितना भव्य दिख रहा है, कितना विशाल दिख रहा है। चलते हैं, बात करें समिति वाले से। भैया आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल पांडे और हमारी समिति का नाम नवयुवा चेतना मंच है। हमारे समिति में कुल 120 मेंबर है और ये हमारा 8वां वर्ष है। और ऐसे ही हम और अच्छा हर बार करने का कोशिश करते हैं और करते भी हैं। इस बार आप लोग बहुत ही आपका पूरे रायपुर, भिलाई, दुर्ग इस क्षेत्र में आपका नाम चल गया है। इस बार पंडाल का बहुत नाम चला है। हाँ, इसमें बहुत मेहनत रहते हैं सबके। और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका नाम जयप्रकाश पांडे है यहाँ पे। आप हमसे क्या उनका बात करवा सकते हैं? बिल्कुल जी, चलिए हमसे बात एक बार अध्यक्ष जी से बात करते हैं हम लोग, चल के एक बार देखते हैं। नमस्ते, आपका नाम? जयप्रकाश पांडे, नवयुवा चेतना मंच का अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे गणेश पंडाल में। जय श्री गणेश। इस पंडाल को बनाने के पीछे का जो सोच है, इतना भव्य पंडाल बना है पूरे छत्तीसगढ़ में, उस पे क्या विचार है? देखिए, हम लोग पिछले 18 साल से इस पंडाल बना रहे हैं यहाँ पर। और सोच हम लोग सब अपने जितने भी सदस्य हैं एक साथ बैठते हैं, पूरे साल भर सोचते रहते हैं। उसमें एक थीम आती है जो हमारे दिमाग में जो लोगों को आकर्षण करे, वो सोच लेकर फिर हम लोग बनाते हैं इसको। कितने स्क्वायर फीट बनी है ये चौड़ाई इसकी 150 स्क्वायर फीट है और लंबाई 100 फीट। जगह का नाम? ये जोन टू जोन 3 इस जगह का नाम है, चरौदा रेलवे का। और जो रायपुर में होते हैं मूर्ति और भिलाई में पंडाल जी फेमस हुई है, वायरल हुई है रील्स में, जी। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, कहना यही है कि रायपुर में मूर्ति है, चलिए बहुत अच्छा बात है। और रायपुर में स्पेस की भी कमी है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें तो रहती है। और भिलाई की पंडाल इसलिए फेमस है क्योंकि भिलाई में जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, कुछ सोचती है कि कोई अच्छा चीज़ देखने मिले। हम लोग भी, जैसे हम लोग जो नवयुवा चेतना मंच के कार्यकर्ता हो या अलग पंडाल के कोई कार्यकर्ता हो, पंडाल बनने से एक पंडाल मंदिर की तरह शोभा होता है, लोग देखने आते हैं। और पंडाल को ही खास तौर से भगवान की तो पूजा करते हैं, उनकी तो कई मूर्त है। ये पंडाल भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं, तो लोग को अपना मनोरंजन के लिए आते हैं यहाँ पे। सर कुछ कहना चाहेंगे जितना भव्य आपने सोच के पंडाल बनाया? नहीं, ये तो हमारी टीम नवयुवा चेतना मंच के 130 लोग जो हैं कमेटी के, उनके द्वारा बैठक करके इस डिसीजन को लेते हैं, इस पंडाल को। और ये जो हम लोग आप आकर्षण का केंद्र देख रहे हैं, ये हमारे 130 साथी का है। और उसी में हम उसके सोच के हिसाब से ही चलते हैं। अगले साल का भी हम लोग अभी 2 महीने के बाद मीटिंग करेंगे और अगले साल 2025 का भी तैयारी अभी से चालू हो जाएगी। अच्छा, आपको तैयारी करने में कितने समय लगता है? हमारा मीटिंग 6 से 8 महीने पहले हो जाती है और तैयारी करने में 3 महीने पहले से हम लोग चालू कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरा साल आप लोग देते हैं? पूरे साल दिन को हमारे कमेटी पूरे नौकरी में है, सभी प्राइवेट गवर्नमेंट के नौकरी जॉब में रहते हैं। और शाम होते ही गणेश जी के नाम से आधे घंटे टाइम निकालते हैं, उसी का मीटिंग के दौरान ये सोच हम करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। सनातन कुमार ठाकुर, मैं इस कमेटी का कोषाध्यक्ष। जी सर, आपका नाम? दिलीप। बोलना चाहेंगे? धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं आप लोग से फिर से माफी मांग रहा हूँ कि मैं आज 10वें दिन पे वीडियो बना रहा हूँ और कल सारे बप्पा जी जो है विसर्जन हो जाएंगे। पर हम आप लोग के लिए जो भिलाई के जो थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, हम जैसे कि लिए आप लोग के लिए जो बना रहे हैं भिलाई का वीडियो, और हम आज अभी आ चुके हैं दूसरे सेक्टर में। और यहाँ पे है भिलाई का दूसरा सबसे बड़ा पंडाल। और हम यहाँ के फिर से समिति मेंबर से बात करते हैं, पंडाल का पूरा टूर देते हैं, मूर्ति को दिखाते हैं कैसे प्रतिमा यहाँ बैठाई गई है और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए दोस्तों।
हम आ चुके हैं ये जो भिलाई की दूसरा पंडाल था और जितना भव्य पंडाल आपको दिख रहा है, हम इसके जो भी समिति मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं। एक भैया हमारे सामने ही खड़े हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? मेरा नाम सुयश साकरे है। इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम चरोदा जोन 1 रुद्र बॉयज क्लब के नाम से है। ये जगह चरोदा जोन 1 रेलवे इंस्टीट्यूट भवन के सामने में। आपका समिति का नाम क्या है? हमारे समिति का नाम रुद्र बॉयज क्लब है। और समिति मेंबर से बात करते हैं भैया। एक बार अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, आपका नाम? कार्तिक स्वामी। इस पंडाल का जो थीम है वो कहाँ से आया? ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है भाई, और ये साउथ में बना हुआ, ये इसको गोपुरम बोलते हैं। ये 80 फीट चौड़ाई है और 110 फीट हाइट है भाई। जो वायरल हो रही है आपकी जो पंडाल और मूर्ति, जी, ये मूर्ति कहाँ से बनवाया है आपने? मूर्ति औंधी से बनी हुई है। श्री गिरधर तिलक चक्रधारी जी, जो अभी रायपुर में देख रहे होंगे, 2 मूर्ति वायरल हो रही है और एक हम दोनों की मूर्ति अगल बगल में बनी थी। अच्छा, हाँ, वही बनाए हैं हमारी। कितनी बड़ी है मूर्ति? हमारी मूर्ति 21 फीट की है। 21 फीट की है। तो कहाँ से आइडिया आया था मूर्ति का डिजाइन का? ये जो अरुण योगीराज जी है, जो राम भगवान का मूर्ति बनाए हैं अयोध्या में, वही बनाए ये मूर्ति को। आप तो देखे होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह में चल रही है, तो ये वहाँ से आइडिया आई थी। आपकी समिति में कितने लोग हैं? हमारी समिति में 150 लोग हैं। और आपने कब से बैठा रहे हैं आप? हमारा ये 14वां साल है। 14 साल है। आपकी समिति का नाम क्या है? रुद्र बॉयज क्लब। आपका नाम क्या है? सुमोदास सोनी, आपका नाम तो दीजिए। जितेंद्र श्रीवास, धरनी साई, बिलाल शेख, दुम्मो प्रशांत, संदीप कुमार। एक बार जयकारा लगाते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे पंडाल है और अंदर मूर्तियां हैं। गणपति बप्पा ये देखिए गजब की मूर्ति है। अच्छा आ चुके हैं इस वायरल प्रतिमा के पास। भी बताएंगे किस तरह से लाया गया और किसने बनाया है? जी भैया। ये हमारी चरोदा जोन 1 की और पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मूर्ति 21 फीट की मूर्ति है, जो कि हमको 38 घंटा लगे औंधी गांव से लाने में। हमारे मूर्ति के मूर्तिकार श्री गिरधर तिलक चक्रधारी जी हैं, जो कि औंधी गांव से बिलोंग करते हैं। जो वायरल मूर्ति के रचेदार हो सकते हैं। रायपुर लाखे नगर चौक की भी मूर्ति उन्होंने बनाई है। वो मूर्ति और हमारे पप्पा जी की मूर्ति दोनों आजू बाजू में बनी हुई है। और मतलब जो लाखे नगर चौक की मूर्ति है, आपने देखी होगी, सबसे वायरल मूर्ति वो भी है। तो वो वाली मूर्ति 18 फीट की मूर्ति है उनकी, और हमारी मूर्ति 21 फीट की है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मूर्ति हमारी है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रतिमा और यही है। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जो हमारा पंडाल का थीम है, वो पप्पा के नाक पे भी बनवाया गया है टीका के रूप में। तो ये मूर्ति मतलब विसर्जन यहाँ पे आने से पहले ही वहाँ पे ही वो वायरल हो चुकी थी मूर्ति। वहाँ से ही पूरी वायरल हो चुकी थी ये मूर्ति। लोगों को ये खबर लग गया था कि ये चरोदा जोन 1 जा रही है मूर्ति, और पब्लिक रात रात में 3-3 बजे तक आके हमारी मूर्ति को एकदम दर्शन करते हैं। तो एक बार प्रतिमा देखिए, कितनी भव्य प्रतिमा ये दिख रही है। फिर हम पंडाल में भी हमें कुछ अनोखी चीजें दिखी हैं, जो हैंडमेड यहाँ पे पेंटिंग किया गया है। जी, ये पूरी हैंडमेड पेंटिंग है, जिसमें वो जो आप दिखाएं। देख रहे हैं, ये हमारे फ्रेंड ने बनाई गई पेंटिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है। ये पूरी हैंडमेड पेंटिंग। एक बार हम और दिखाते हैं। आजू बाजू भी कुछ थी यहाँ पे। ये आजू बाजू में ये सुस्वागतम वाला जो है वो लगवाया गया है, बनवाया गया है। मतलब यहाँ पे जिस तरह से हर पंडाल में डेकोरेशन किया जाता है फूल वगैरह से, पर ये अच्छा सोवर दिख रहा है, जिसमें हैंडमेड पेंटिंग किया गया है। और पीछे अगर दिखाएं तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन दर्शन यहाँ करवाए गए हैं। और बहुत मतलब एक आर्टिस्ट जो है अपना पूरा दिखा रहे हैं अपना आर्ट को यहाँ पे। बहुत सुंदर बनाया गया है। और कितने बड़ा में फैला गया है आपका जो पंडाल है, और कितने श्रद्धालु डेली आते हैं? यहाँ डेली कम से कम नहीं भी तो नहीं में 3000 से अधिक श्रद्धालु आते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे आपका प्रोग्राम है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं के बैठने की, सोने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाकायदा गद्दा लगाया गया है, सब कंफर्ट मिले बोल के। एक चीज से मैं हट के एक सवाल पूछूंगा आपसे, पर्सनली जो सवाल है समिति मेंबर का, कि जो गवर्नमेंट बैन कर रही है डीजे को, धमाल को, उस पे आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? वो चीज जो है, हम तो यही बोलेंगे, अगर मुस्लिम लोग में नहीं लगा तो हिंदू लोग में भी नहीं लगना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक ऐसा क्षेत्र है छत्तीसगढ़, जहाँ पे मतलब पूरी सब एकजुट होके रहते हैं। यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये लड़वाने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। ये चीज नहीं होना चाहिए। जी। तो आपके ख्याल से लगाना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? अब वो तो आज रात में 12 बजे जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जी। तो रायपुर में जिस तरह से बंद किया गया है धमाल को, उस पर आपको नियम था कि लगना चाहिए धूमधाम से, जितना हम बैठाए हैं। जिस धूमधाम से हम लेके आए हैं, उस धूमधाम से पापा को लेके भी जाना है।
हमारी विसर्जन 22 तारीख के विसर्जन है। हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, अगर अच्छे से भव्य तरीके से पप्पा का विसर्जन हुआ तो हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, बिल्कुल एकदम। हम बिल्कुल आएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे भी। और हम चलते हैं इसके बाद जो भिलाई के तीसरे पंडाल हैं उन्हें वहाँ चलते हैं। तो हम आ चुके हैं भिलाई के एक और गणेश पंडाल पे। हम बात करते हैं भैया से। भैया आपका नाम? मेरा नाम राजेश राव है। और समिति का नाम क्या है? आदर्श नियोग गणेश समिति। जो इस बार जो ट्रेंड छाया हुआ है क्यूटेस्ट गणेश जी का, उसको ट्रेंड को आप भी फॉलो कर रहे हैं और बहुत वायरल हुए हैं गणपति बप्पा आपके भी, तो क्या कहना इस बारे में? इस बारे में क्या कहना भैया? मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार में गिरधर भैया करके हैं जो गिरधर भैया गॉड बना देंगे, मतलब जितने भी भव्य मूर्ति और क्यूटेस्ट मूर्ति हैं गिरधर भैया बना रहे हैं। हाँ, कि इस साल अपना इसमें वहाँ पर जो मूर्ति वहाँ पर है, अब मतलब वो उनका एक कॉपी था, वो जो कांकेर में गया एक मूर्ति, उनको कॉपी करके अपना रूप दिया है गिरधर भैया। जो लाखे नगर भी उनका ही था और बहुत भव्य भव्य सर बनाया है मूर्ति। और मैं बोल रहा था कि जो पंडाल है, जो रायपुर में लोग तरस गए हैं पंडाल देखने के लिए, तब स्पेस नहीं है, पंडाल नहीं बन पाती, तो पंडाल बहुत अच्छे बनाए आपने। कितना फीट का बनना है ये पंडाल भी 30-35 फीट पंडाल है आपके। लोगों का आना जाना वहाँ पे खड़ा बना रहेगा। एक बार समिति में आप कितने लोग हैं आपके? हमने समिति में 20 लोग हैं भैया। 20 लोग हैं। आपका नाम भैया? पवन, आदि, हिमांशु, नितिकेश। तो इस बार का माहौल कैसा रहा गणेश जी का? क्योंकि आज आखिरी दिन हम आए हैं देखने के लिए कि कैसा माहौल था पूरे चतुर्थी में, कैसा माहौल था? तो बहुत अच्छा माहौल था इस बार। मूर्ति देखने बहुत दूर दूर से लोग आए हैं एकदम। इस बार हम लोग ट्रेंड किए हैं, 1 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं। एक और मैं हटके सवाल पूछूंगा कि जो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार जो डीजे के लिए बैन की है, धमाल के लिए बैन की है, उस पर आपका क्या विचार है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो डीजे वाले भैया लोग भी है, साल में एक बार ही कमा पाते हैं, और पुलिस वाले भी थोड़ा उनका सेटअप उटअप अंदर कर लेते हैं, तो उनका जितना कमाते हो तो उसी में चले जाता है। इसी चक्कर में डीजे हड़ताल चल रहा है। और जो एक आप लोग इतने भव्य तरीके से बैठाते हैं और विजन भी आपको सोचते होंगे कि मैं भव्य तरीके से करें, तो आपका इस पर क्या कहना है? और इस बार जो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्या? अभी कंफर्म तो नहीं है कि अपन तो सोचे कि तो यही चाहते हैं कि हो जाए इस बार भव्य तरीके से। और इस बार हम लोग बहुत भव्य तरीके से विसर्जन करने वाले थे, लेकिन अब ये डीजे का ये बंद करने का सिस्टम आया तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो हम अनुरोध करते हैं कि डीजे लगे, इस साल में एक बार ही आना है तो लगे। इस गणपति बप्पा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एक बार जयकारा लगाते हैं और हम मूर्ति फिर अंदर प्रतिमा को देखते हैं। जयकारा लगाते एक बार, गणपति बप्पा। तो इस बार जो क्यूटी गणेश जी का जो ट्रेंड छाया हुआ है पूरे रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे हमको झलक भिलाई में पंडाल में झलक देखने को मिलता है। तो इतने क्यूट गणेश जी हैं, क्यूट गणेश जी विराजमान किए गए हैं यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। और लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और आज 10वां दिन है। आज हवन हो चुका है, यहाँ पे हमको हवन हुआ दिख रहा है। और बस आप देखते हैं गणेश जी को, आप दर्शन कीजिए गणेश जी का। तो हम आ चुके हैं भिलाई के एक और वायरल पंडाल पे आ चुके हैं। हम एक बार फिर आ चुके हैं भिलाई के सेक्टर 2 में जो वायरल पंडाल है, उसको आपने रील्स पे देखा ही होगा, जो बहुत वायरल हो चुका है। और हम आखिरी दिन आए हैं और यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला है वीवीआईपी एंट्री। वीआईपी एंट्री क्यों किया जाता है पता नहीं। और यहाँ पे एक पर्सन का टिकट का रेट है 100 रुपया। तो क्या चंदा से पैसा वो वसूला नहीं जाता? और 100 रुपया वीआईपी टिकट है, उससे क्या फायदा, हम वो भी दिखाएंगे आपको अंदर जाके। और जो ये वीआईपी पास है और जो यहाँ पे भीड़ कितनी है, यहाँ पे कितनी भीड़ है, और नॉर्मल जो एंट्री होती है वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, हम उसका भी आपको एक ब्यौरा देंगे, आपको बताएंगे कितना वहाँ पे कितना भीड़ होता है, यहाँ पे कितना भीड़ होता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो हम आ चुके हैं पूरा घुमा के इस आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, आपको भिलाई का गणेश पंडाल और गणेश जी का दर्शन कराने के लिए हम पूरा घूम के आ चुके हैं। और यहाँ पे टिकट वाला जो सिस्टम है वो है ही, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और हम पूरा घूम के आए, उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे शायद 30 से 40 रुपये टिकट दे के ही अंदर जाना पड़ेगा।
हम सोचे हम घूम के आएंगे तो शायद हमको टिकट ना देना पड़े। हम आ चुके हैं इस खूबसूरत से भिलाई के, अगर हम बोले या रायपुर के बोले या छत्तीसगढ़ के बोले या मैं अगर बोलूँ पूरे भारत सबसे खूबसूरत जो पंडाल है, जो झांकी बनाया गया है, हम वहाँ पे भिलाई आ चुके हैं और भिलाई सेक्टर 2 में ही है ये। तो कितने खूबसूरत गणेश जी यहाँ पे विराजमान किए गए हैं, खूबसूरत तो गणेश जी हैं। पर अगर उससे हट के हम बोले इस पंडाल के बारे में, झांकी के बारे में, यहाँ के डेकोरेशन के बारे में, तो ये अलग एक लेवल का, एक अलग बॉलीवुड हॉलीवुड थीम का बनाया गया है। यहाँ पे अंडर डेकोरेशन किया गया है। अगर हमारे कैमरामैन को चारों तरफ दिखाएं एक बार, तो ऊपर में भी एक थीम दिया गया है जहाँ पे एक बच्चे से जो निकल रहा है, तो उसको आप कमेंट कीजिए वो क्या है, वो थीम क्या है। हमारा नजर गया ऊपर पे कुछ थीम है, हम यहाँ के जो समिति मेंबर्स से बात करेंगे। और ये बहुत एक अलग तरह का थीम से बनाया गया है। बाहर भी तो खूबसूरत थी, हम ले चलेंगे आपको बाहर भी, और पहले समिति मेंबर्स बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम पूरा आपको एक डेकोरेशन का यहाँ पे वीडियो आपको दिखाते हैं। नमस्ते। और किस बेस पे आज का जो पंडाल बनाया गया है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी समिति का नाम न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति है। सेक्टर 2 भिलाई से हमारी समिति बिलोंग करती है और हम लोग लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर ये आयोजन करवा रहे हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष हैं जे श्रीनिवास राव जी, जो कि जिन्हें शीनू भैया के नाम से भी जाना जाता है। वो यहाँ के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, तो काफ़ी सालों से उनका ये अनुभव हमें हर साल दिखता है कि हर साल वो कुछ ना कुछ एक नए तरीके की थीम हमारे बीच लेकर आते हैं। तो इस वर्ष भी उन्होंने, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जाए इस बार, तो कुछ उसी थीम पर हम लोगों ने जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो ट्रीज के वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको यूज करते हुए हमने इस बार यहाँ का जो पूरा पंडाल है उसको ओवरऑल बनाया। बहुत वायरल हुई है ये पंडाल और यहाँ के जो प्रतिमा भी है बहुत वायरल हुए हैं। इस जो आया था आपके पास, जो मन में आया था, कब से तैयारी कर रहे थे इसकी? ये लगभग इसकी सोच तो हम लोगों की 6 महीने से चालू हो जाती है। जो मतलब जैसे आपकी गणेश पूजा खत्म होने के 6 महीने बाद से ही हमारा ये हो जाता है कि भैया लोग मीटिंग्स करते रहते, कमेटी के और जितने हमारे सीनियर लोग हैं वो लोग भी मीटिंग करते रहते कि अगला क्या हमें स्टेप लेना होगा, अगला पंडाल क्या बनाना होगा। तो इस वर्ष का भी वैसा ही था और लगभग 2 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है। वेस्ट बंगाल से जितने भी वर्कर्स होते हैं वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो लोगों का कड़ी मेहनत का एक नतीजा रहता है कहीं ना कहीं कि ये सारा पंडाल इस तरीके से आप लोगों के सामने बन पाता है। कितना वेस्ट मटेरियल यूज हुआ होगा इसमें? ये ऑलमोस्ट मान के रखिए कि इसमें अलग अलग पेड़ों की अलग अलग चीजों को यूज किया गया, जैसे कि पपीते की छाल होती है, नारियल के पेड़ का जो स्टेम होता है उसको यूज किया गया। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग इस्तेमाल कर इसे बनाया गया। कितने एरिया बनाया गया सिस्टम? ये लगभग आप दिन में ऐसे देखेंगे तो एरिया काफी छोटा लगेगा आपको, बट ये रात को जिस तरीके से इसे मैनेज करके किया जाता है तो ये इतना है कि मान के रखिए आप यहाँ पर हार्डली आप अगर रखेंगे तो यहाँ पर आपकी 20 कार्स भी खड़ी नहीं हो पाएंगी। बट जो इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है कि यहाँ पर कि आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी समिति की सोच और जे श्रीनिवास राव जी की मेहनत का नतीजा होता है। तो क्वेश्चन हो रहा है कि एक मतलब जो वीआईपी सिस्टम यहाँ पे है, वीआईपी चीज वो दिख रही है हमको पूरी। जी। तो जो वीआईपी सिस्टम है यहाँ पे वो मैनेज करने के लिए दिया गया है कि पब्लिक ज्यादा ना आए और मैनेज हो पाए? बिल्कुल वीआईपी सिस्टम कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप वीआईपी हैं या कुछ है। ये होता है कि हम लोगों के लिए जैसे कोई सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, कोई ऐसा कोई ऑनरेबल आया है जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया है कि आप आइए और हमारे पंडाल में आइए, देखिए कैसा हुआ है और क्या व्यवस्था हमारी कैसी लग रही है आपको, तो वो उस चीज के लिए हम लोगों ने एक बना कर रखा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं तो काफी लोकलाइट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की फैमिलीज बैठी हुई, तो ये वैसा ही रहता है। इतना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी कल्चर हम लोग फॉलो करते हुए इन सब चीजों को वो करते हैं। क्योंकि वायरल हुई है महाराष्ट्र के वीडियो आप देखेंगे तो। जी जी जी, तो वो सारी चीजें होती हैं, बट क्योंकि हमने जैसे एंट्री गेट पर भी रखा है, बट वो ऐसा है कि वो सिर्फ एक भोग हेतु सही हो गया हमारा, और कुछ भी। एक लास्ट क्वेश्चन, जो इस बार डीजे सरकार बैन की है उसमें कुछ आपको कुछ कहना है? जी, साल में एक बार विसर्जन होता है गणपति महाराज जी का, अगर उसमें भी सरकार सोचती है कि 150-160 dB के नीचे ही अगर आपका साउंड सिस्टम आवाज दे तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि चीजें होती हैं, लोग काफी होते हैं वहाँ पर जिनको काम करना होता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती है तो उनका भी घर चलता है इससे। तो एक तरीके से तो हमारे लिए यही हो गया कि अगर वो लोग काम करते और हमारा भी यहाँ पर विसर्जन अच्छा होता तो किसी का घर भी चलता और सारी चीजें भी अच्छी हो पाती। धन्यवाद और आपसे बात करने धन्यवाद। सैंडल ले ले यार।
यहाँ पे चिंटू भैया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया यहाँ पे क्या वीआईपी है, वीआईपी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत ब्लॉग में देखा था, वीडियोस में देखा था कि यहाँ के क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ के पंडाल को, यहाँ के समिति को, कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे वीआईपी एंट्री पास है और तमाम चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पर चिंटू भैया ने पूरा समझाया यहाँ पे कोई वीआईपी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे जो जितने भी पेड़ के वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि अगर देखें तो ये कई केले का छिलका या फिर केले के छिलका ही का है ये, या कोकोनट के जो नारियल के पेड़ के छिलके का ये स्टीम का ही है वो बना हुआ। और हर जगह कुछ ना कुछ आपको पेड़ का ही दिखेगा। आपको खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊं तो कुछ फल होता है, शायद अगर दिखाई दे रहा है जो ऊपर आपको पेड़ जो तना होता है, बेल होता है वो है। और अगर तो बाहर आपको मैं ले जाऊंगा तो बाहर ले जाऊंगा पब्लिक से, तो एक एंट्री में मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखा था, जो फल मैंने कहीं देखा था, आप कमेंट कीजिएगा ये फल है या फिर क्या है। इसको डेकोरेशन के रूप में इतना अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, इसको इतना अच्छे रूप में इस्तेमाल किया गया डेकोरेशन में। ऊपर भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ जंगली जो चीज़ है, पौधे हैं वो लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे जो जितने भी भीड़ हैं, श्रद्धालु हैं, आप उनको साफ साफ देख सकते हैं। मैं नजर आऊँ या ना आऊँ, पर यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार कैमरा का दृश्य दिखाया उधर तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है पब्लिक को, ज़्यादा भीड़ भी ना हो और ज़्यादा कुछ धक्का धुक्की यहाँ पे ना हो, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमने जितने भी भिलाई के पंडाल थे, जो वायरल पंडाल थे, हमने वहाँ जाके वहाँ के समिति मेंबर से बात की, आपको देखने को मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा। और हम किसी भी झांकी को कवर नहीं किए हैं, और जहाँ झांकी कवर करने गए थे वहाँ पे लफड़ा हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि लफड़ा क्या हुआ। पार्किंग को लेके हुआ था कि वहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग चल रहा था। मैंने आपका वीडियो बनाया और पुलिस को मैं टैग कर दूंगा, आपको देखा। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक कर, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और चैनल को शेयर करें। देखते हैं न्यूज़ 22 भारत। मैं तुषार, धन्यवाद दोस्तों।